कंप्यूटर में चैप्टर 3 हमारा चल रहा है एंड आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 है आपका कंप्यूटर नेटवर्क और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सर्वर के बारे में एंड सर्वर के कितने टाइप्स होते हैं। एक्चुअली जो सर्वर टॉपिक है उस वो टॉपिक से हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के अवयव में, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अवयव में हम सर्वर टॉपिक पढ़ेंगे एंड सर्वर जो होते हैं वो क्या होता है एक्चुअल में एंड ये कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके पहले जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को चेक करिए, उसमें आपको सभी चैप्टर्स एंड सभी वीडियोस मिलेंगे कंप्यूटर की ओनली, ठीक है। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट में आप सभी हेल्प आप सभी को मिल रहा है तो जरूर से बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो देखो सर्वर पर क्या होता है, सबसे पहले हम विदाउट टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एक्चुअल में सर्वर होता क्या है, तो देखो नेटवर्क का सबसे प्रमुख अथवा केंद्रीय कंप्यूटर होता है। नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर सर्वर से जुड़े होते हैं। सर्वर की क्षमता और गति की दृष्टि से अन्य सभी कंप्यूटरों से श्रेष्ठ होता है। अतः प्रायः नेटवर्क जो होता है उसका अधिकांश अथवा समस्त डाटा सर्वर पे ही रखा जाता है, ठीक है। अब अपने लैंग्वेज में ये समझो सर्वर होता क्या है। एक्चुअली सर्वर इज अ स्टोरेज। आपके मोबाइल में स्टोरेज है, कुछ इंटरनल स्टोरेज होगा, नहीं तो आप उसमें मेमोरी कार्ड यूज़ करते होगे। पेन ड्राइव आपने देखा होगा लैपटॉप में यूज़ करते हुए, हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये सब क्या है, स्टोरेज है। वैसे ही हमारा जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क नेटवर्क का भी एक स्टोरेज होता है और वो स्टोरेज क्या है, वो स्टोरेज है हमारा सर्वर, ठीक है। अब जैसे देखो फेसबुक आप यूज़ करते हो, फेसबुक में हम इतना सारा डेटा डेटा जैसे आपने फेसबुक पे अपना कोई भी फोटो अपलोड किया, पोस्ट अपलोड किया, कुछ कमेंट किया, कुछ लाइक किया, तो ये सब हमारा क्या होता है, एक डेटा के रूप में स्टोर होता है एक्टिविटी। तो कहाँ स्टोर होगा, वो हमारे फेसबुक के जो सर्वर बनाए गए हैं उन्हीं पर जाकर के सभी डेटा स्टोर होते हैं। तो उसी प्रकार हमारे नेटवर्क का भी सर्वर होता है और सर्वर एक टाइप का स्टोरेज होता है जिसपे सभी डेटा हमारे क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो सर्वर समझ में आ गया होगा आपको, अपने लैंग्वेज में समझो, अपने तरीके से समझो, ठीक है। बुक के लैंग्वेज को भी पढ़ो एंड बुक के लैंग्वेज के थ्रू भी कुछ गो थ्रू लो आप। अब देखो सर्वर जो होता है वो तो एक हो गया, लेकिन उसके कई टाइप्स हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या क्या टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज फाइल सर्वर। व्हाट इज फाइल सर्वर एंड नेक्स्ट को भी बताएंगे, बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्ट समझ गए, सर्वर समझ गए तो ये सब भी समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो यह सर्वर किसी नेटवर्क की फाइलों को मैनेज करता है। मैं जो जो टिक कर रहा हूँ वो भी आप समझते रहना। यह जो सर्वर होता है, कौन सा सर्वर, फाइल सर्वर, यह किसी नेटवर्क की फाइलों को मैनेज करता है। यह फाइलें उस सर्वर से जुड़े हुई स्टोरेज मीडियम जैसे हार्ड डिस्क में स्टोर की जाती हैं किसी क्लाइंट की डेटा, उसी प्रकार फाइलों को एक ही केंद्रीय स्थान पर स्टोर करने के कारण डाटा सुरक्षित रहता है तथा बैकअप लेना सरल हो जाता है। तो देखो जो फाइल्स होते हैं, जैसे देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम अपलोड करते हैं, फोटो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, टेक्स्ट अपलोड करते हैं, मतलब हम ये सब क्या करते हैं, अपलोड भी करते हैं, ये सब एक्टिविटी करते हैं। उसी प्रकार जो फाइल्स होती हैं वो हमारी कहाँ पे स्टोर होती हैं, फाइल सर्वर पे स्टोर होती हैं। क्यों फाइल सर्वर में स्टोर होती हैं, जिससे हमको जब उसकी नीड रहे तो हमको सर्च करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, तुरंत हमको वो क्या है, डेटा मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या बनाया गया है, फाइल सर्वर। सेकेंड इज प्रिंट सर्वर। अब आइए देखते हैं एक्चुअल में प्रिंट सर्वर का क्या वर्क होता है। यह जो सर्वर होता है किसी नेटवर्क की फाइलों को नेटवर्क के किसी प्रिंटर द्वारा प्रिंट कराने की व्यवस्था करता है। प्रिंट सर्वर पर जब कोई यूज़र कार्य करता है तो वह सर्वर की प्रिंट क्यू से जुड़ा होता है और फिर सर्वर प्रत्येक यूज़र को क्रमानुसार प्रिंटर उपलब्ध कराता है, प्रिंट सर्वर कहलाता है, ठीक है। अब देखो प्रिंट सर्वर में एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई भी जैसे फॉर्म हमने कोई फिल किया तो वहाँ पे देखो फॉर्म फिल करने के बाद फॉर्म का हमको कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है। कंफर्मेशन मिलता है तो वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन रहता है। अब उस प्रिंट पे हम क्लिक करते हैं तो कैसे वो प्रिंट आउट हमारे प्रिंटर के थ्रू निकल करके वो हार्ड कॉपी के रूप में हमारे हाथ में आ जाता है।
उसमें क्या प्रोसेस होता है? प्रोसेस यही होता है उसमें, जो हमारा वर्किंग होता है वो होता है हमारे प्रिंट सर्वर का। प्रिंट सर्वर के द्वारा जो हम क्लिक करते हैं बटन पे, तो वो प्रिंट नाम के बटन पे क्लिक करने के बाद प्रिंट सर्वर वर्क करता है, एंड हमारा जो प्रिंटिंग मशीन होता है उसके थ्रू ये जुड़ा होता है, एंड उसके बाद जो है प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। थर्ड वन इज मेल, सॉरी मेल सर्वर, या हाँ मेल सर्वर है। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। मेल सर्वर, एक्चुअली मेल सर्वर क्या होता है? बहुत इजी है। जैसे फाइल सर्वर में हम फाइल अपलोड करते हैं तो वो सर्वर वर्क करता है, प्रिंट सर्वर में हम प्रिंट कार्य करते हैं तो वो सर्वर यूज होता है। उसी प्रकार जो मेल सर्वर होता है, नेटवर्क के विभिन्न नोडों के बीच इलेक्ट्रॉनिक संदेश के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी सहायता से कोई एक संदेश नेटवर्क के सभी क्लाइंट के साथ एक साथ भेजा जा सकता है, जिसे ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं। अब देखो मेल सर्वर एक्चुअल में होता क्या है। मेल सर्वर जो होता है वह हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होते हैं, उसके लिए यह सर्वर जो होता है यूज किया जाता है। अब देखो जैसे आप क्रिकेट देखते हो, कोई भी सीरियल देखते हो, कोई भी मूवी देखते हो, कोई भी सॉन्ग सुनते हो, तो आप अपने टीवी पे जो है उस टीवी पे, लैपटॉप पे या फिर कहीं पे सुनते हो या फिर देखते हो, तो क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग में तो होती है वो। आप क्रिकेट मैच देखते हो तो वहां पे देखते हो आप लाइव चल रहा है, आप अब यहाँ पे अपने टीवी में देखते हो वो भी लाइव चल रहा है। तो वो किसके द्वारा होता है? ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के द्वारा ही, ब्रॉडकास्टिंग सर्वर का यूज करके ही उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ठीक है। जिससे जो वहां पे हो रहा है और यहाँ पे आप उसको देख पाते हो एंड टू एंड विदाउट जो है लेट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर एप्लीकेशन सर्वर। अब देखते हैं एप्लीकेशन सर्वर क्या यूज होता है, कैसे वर्किंग है, क्या है एक्चुअल में। ठीक है। तो एप्लीकेशन सर्वर जो क्लाइंट को एक निश्चित प्रोग्राम नेटवर्क पर चलाने की अनुमति देते हैं तथा बहुत से यूजर को नेटवर्क के अनुसार एप्लीकेशन का शेयर करते हैं, करने का अधिकार देते हैं। एप्लीकेशन सर्वर के उदाहरण हैं सैप, बेसिस, वेब लॉजिक, वेब स्फीयर। ठीक है। एप्लीकेशन सर्वर एक्चुअल में हमारे एप्लीकेशन को यूज करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा डेटाबेस शेयर। डेटाबेस शेयर किस लिए होगा? नाम से ही आप सभी को पता है, जो सर्वर है, डेटाबेस सर्वर जो होता है वो डेटा को हमारे डेटाबेस में, हमारा जो डेटा होता है उसको डेटाबेस में फीड करने के लिए, देखने के लिए, ऐड करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यह यूज़ किया जाता है। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, यह एक प्रमाणित क्लाइंट को एक सामान्य डेटाबेस में देखने, बनाने, हटाने की अनुमति देता है। डेटाबेस सर्वर जो होता है यह डेटाबेस सर्वर के कारण ही जो है पॉसिबल होता है। जैसे देखो कुछ सुना होगा आपने, माई स्क्वेल, MS SQL सर्वर, ये सब क्या है? डेटा बेस के ही तो सर्वर है। ओरेकल का जो ये सर्वर है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट डायरेक्टरी सर्वर। तो आइए देखते हैं, ये सर्वर का लास्ट टाइप है। डायरेक्टरी सर्वर जो होता है यूजर के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तथा स्रोतों को स्वीकार करता है। डायरेक्टरी सर्वर के उदाहरण हैं जैसे एक्टिव डायरेक्टरी, NDS, नोबल डायरेक्टरी सर्विस, फेडोरा डायरेक्टरी सर्वर एंड ओपन LDAP। ठीक है। ये हो गया हमारा डायरेक्टरी सर्वर। तो यहाँ पे ये था हमारा सर्वर के बारे में। सर्वर क्या होता है एक्चुअल में, जो मैंने आपको बताया सर्वर क्या होता है। उसके बाद हमने बताया आपको फाइल सर्वर क्या होते हैं। ये सब क्या है? सर्वर के टाइप्स हैं, प्रकार हैं। सेकेंड वन इज प्रिंट सर्वर। बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया गया सर्वर के बारे में, 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आप सर्वर के बारे में लिखना पहले, उसके बाद लिखना आप उसके क्या क्या टाइप्स है उसको लिखना। ठीक है। थर्ड वन यहाँ पे है मेल सर्वर, इसके टाइप्स ये है। फोर्थ जो टाइप्स है वो है एप्लीकेशन सर्वर। सर्वर क्या है, सर्वर के क्या एप्लीकेशन है, मीन क्या अनुप्रयोग है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार क्वेश्चन, तो भी आप लिख के आना पूरा टोटल। ठीक है। सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नोड क्लाइंट नेटवर्क केबल के बारे में। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी किया होगा, प्लेलिस्ट को चेक करिए ओल्ड वीडियोस के लिए। ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।